मोहाड़ी तालुका के ग्राम चिचखेड़ा में 2022-23 की मनरेगा योजना के तहत 18,73,416 रुपए की लागत से निर्माण किया गया पुल 2 दिन पहले बाढ़ में बह गया। उक्त निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और यह जनता के पैसे की बर्बादी है। जब उक्त कार्य चल रहा था तो ग्रामीणों ने बार बार मौखिक रूप से ग्राम पंचायत सचिव व अभियंता से शिकायत की थी, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1 महीने पहले बना यह पुल अब साधारण बाढ़ भी नहीं झेल पाया। मात्र 44 दिन में पुल बह गया। इस मामले की गहन जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और निर्माण की आपराधिक उपेक्षा के लिए आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की मांग राजनीतिक कार्यकर्ता कॉमरेड वैभव चोपकर के नेतृत्व में ग्राम पंचायत सदस्य रुपेश सिंहपुरे, अनिल गाढ़वे सहित ग्रामीणों ने की है। और 1 सप्ताह में मामले पर कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन के खिलाफ कॉमरेड वैभव और ग्रामीणों ने जोरदार आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जनता ने चुनकर दिया नहीं, इसलिए उन्हें हवे पर छोड़ने का स्वभाव नहीं। सेवा भाव की भावना आज भी हमारे भीतर है। पराजित होकर भी न लड़खड़ाते हुए सुनील मेंढे ने बारिश की परवाह न करते हुए भीगते हुए बाढ़ग्रस्त तक पहुंचकर उनके आंसू पोंछने का कार्य किया। वही उन्हें सहायता प्रदान करने की मांग इस मौके पर सरकार से की। 2 दिनों पूर्व पौनी व लाखांदू तहसील में बारिश ने कहर ढाया, जिसमें सर्वाधिक बाधा पौनी तहसील के आज गाँव व लाखांदू तहसील के ओपारा गाँव को बैठी। इन गाँव से सटे और भी गांव बाधित हुए, किंतु तुलना में तीव्रता कम थी। इस दौरान बाढ़ग्रस्त हालत निर्माण हुए उसी दिन वे दिल्ली में होकर भी रात देर तक प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क कर जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जाए, इसके लिए प्रयास करने वाले पूर्व सांसद सुनील मेंढे ने दिल्ली से सीधे पीड़ित गाँव पहुँचे। आजगांव, लावड़ी, मोहरी, ढोलसर, ओपारा, बोरगांव, मोखारा, पालोरा, विरली, भागड़ी, चिचोली सहित अनेक गाँव को भेंट देते हुए अपने आँखों से देखा। आज गाँव के 90% मकान पानी में गए थे। घर में रखा अनाज सामग्री, विद्यार्थियों की किताबें, कपड़े, इतना ही नहीं तो उनका बिछाना, चादर, कंबल तक पानी से खराब हो चुका था। व्यवसायियों की दुकान में पानी घुसने से दुकान की सामग्री, गोदाम में संग्रहित की गई सामग्री को जोरदार फटका बैठा। बारिश से भीगकर दीवारें गिर गई। यह सभी देखकर पूर्व सांसद सुनील मेंढे भावुक हो उठे और चिंता व्यक्त की। इस पर क्या उपाय योजना की जाए, इस पर भी उन्होंने ग्रामीणों से विचार जान लिए। इस समय उन्होंने तेज बारिश की परवाह न करते हुए भीगते हुए घर घर जाकर भेंट दी। 24 घंटे मकान पानी में भीगे रहे, इससे काफी नुकसान हुआ। किसका कितना नुकसान, इसका माप जोप करते हुए सीधे नुकसान भरपाई दे, ऐसी मांग वे सरकार से करने की बात सुनील मेंढे ने की। पूर्व सांसद ने फिर एक बार जनता का हितैषी होने का परिचय दिया। इस अवसर पर विधानसभा प्रमुख अनूप ढोके, सरपंच कोरे, उप सरपंच महेश फुंडे, मोहरी सरपंच अरविंद लांजेवाल, उप सरपंच हुमने, ओपारा सरपंच पल्लवी राउत, ढोलसर सरपंच सुनीता चाहंदे, उप सरपंच कुंजीलाल राखड़े, हीरालाल वैद्य, नायब तहसीलदार धुर्वे, तहसीलदार सोनोने, गट विकास अधिकारी गरुड़, विदर्भ पाटबांधारे सोनटक के सोनू भाजीपाले सहित अन्य ग्रामवासी मौजूद थे।
गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव नदी के किनारे होने के कारण पिछले 3 दिनों से क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। साथ ही लगातार बारिश के कारण मध्य प्रदेश में संजय सरोवर, महाराष्ट्र में पुजारी टोला और कालीसराट बांधों का जलस्तर बढ़ गया है और बाघ नदी और वैनगंगा नदियों में भी जलस्तर बढ़ गया है। इसके चलते नदी के किनारे के इलाके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार गोंदिया जिला ऑरेंज अलर्ट पर है और लगातार बारिश के कारण सभी नदी नाले उफान पर है। आसपास के किसानों द्वारा लगाई गई धान की फसल और अन्य फसलें खराब हो गई है और खेतों में पानी जमा हो गया है। इसके अलावा कई घर ढह गए। खेतों में पानी भरने से फसलें बर्बाद हो गई है। विधायक विनोद अग्रवाल ने पटवारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने और क्षतिग्रस्त फसलों का पंचनामा कर तत्काल जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अर्जुनी मोरगांव तहसील में पिछले 5 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण इटियाडो प्रकल्प ओवरफ्लो हो गया है। इटियाडो में छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक ओवरफ्लो के स्लीपवे से बहते पानी को देखने के लिए उमड़ रहे हैं। इसी बीच प्रशासन ने सतर्क रहने की चेतावनी दी है। अर्जुनी मोरगांव तहसील में लगातार बारिश हो रही है और हर जगह बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ की स्थिति के कारण तहसील में कृषि पानी में डूब गई है। अनेक मार्ग बंद है। दिनकर नगर और जरूघाटा गाँव में गाँव के पास नाले का पानी आ जाने से कई लोग बेघर हो गए हैं। इटियाडो प्रकल्प ओवरफ्लो हो गया है और स्थानीय नागरिक इसका आनंद लेने के लिए उमड़ रहे हैं। इटियाडो बांध में 24 जुलाई की शाम 6 बजे तक 100% जल भंडारण तक पहुंचने के साथ ही बांध ओवरफ्लो हो गया है। इटियाडो के ओवरफ्लो हो जाने से पुष्पनगर बंगाली आवास के गाँव को बाढ़ के पानी के खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अधिकारी और प्रशासन बार बार नदी किनारे के गाँव को सुरक्षित स्थानों पर रहने और सतर्क रहने की हिदायत दे रही है। महाराष्ट्र राज्य के संपन्न हुए विधान परिषद के चुनाव में जीत दर्ज कर प्रथम बार गोंदिया आए डॉक्टर परिणय फुके का गोंदिया की जनता ने दिल खोलकर स्वागत किया। उन्हें बधाई देने वालों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के प्रथम नगरागमन पर फुलचुर नाके में आतिशबाजी, ढोल ताशों और भगवा लहराकर विधायक फुके का वंदन अभिनंदन किया। वहीं फुलचुर से कुडवा तक विशाल विजय रैली निकालकर अपने नेता को चौराहे चौराहे पर पुष्प की बौछार कर बधाई दी गई।
शहर के प्रत्येक मार्ग पर बाजार क्षेत्र में हर व्यक्ति ने विधायक फुके को पुष्पमाला पहनाकर बधाई दी। जगह जगह पटाखे फोड़े और पूरे शहर में भ्रमण कर कुटवा स्थित विशाल लॉन में भव्य सत्कार समारोह आयोजित किया गया। कुटवा स्थित विशाल लॉन में भाजपा के सभी पदाधिकारियों ने डॉक्टर परिणय फुके का जोरदार स्वागत किया। सड़क अर्जुनी, मोरगांव अर्जुनी, आमगांव, देवरी, गोरेगांव, तिरोडा तहसील के कार्यकर्ताओं ने भी उपस्थिति दर्ज कराकर विधायक डॉक्टर फुके का स्वागत किया। विधायक फुके ने इस सत्कार समारोह में गोंदिया की जनता से और भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से मिले प्रेम सहयोग हेतु सभी का आभार व्यक्त किया। गेल्या 2 दिवसातील झालेल्या पावसामुळे व धरणातील विसर्गामुळे जिल्ह्यात पूर परिस्थिती असून काल रात्रीपासून जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी स्मिता बेलपत्रे, भंडारा उपविभागीय अधिकारी गजेंद्र बालपांडे यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे अभिषेक नामदास यांनी भेट देऊन पाहणी केली। जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी आज सकाळी खातरोड तसेच नदीकाठी गावे भोजापूर, गणेशपूर, दौडीपार, जवाहरनगर, कोंडी, कारदा, टाकडी येथे भेट देऊन पाहणी केली। तसेच भंडारा शहरातील पंप हाऊस आणि पूर संरक्षण भिंत येथे मुख्याधिकारी करण कुमार चौहान यांच्यासोबत देखील पाहणी केली। आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास लाखांदूर, भंडारा, पवनी येथे जिल्हा शोध व बचाव पथक तसेच SDRF ची टीम तैनात करण्यात आली आहे। सध्या प्राप्त माहितीनुसार कारधा येथील 3 आणि गणेशपूर येथील 2 कुटुंबांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले आहे। जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्यासोबत जिल्हा पोलीस अधीक्षक लोहित मतानी यांनी देखील पूर परिस्थितीची पाहणी केली। जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाद्वारे वेळोवेळी पावसाचे अलर्ट आणि अन्य माहितीचे प्रसारण करण्यात येत आहे। जीर्ण झालेले घर पाडण्याची मजुरी काम मिळाल्याने अन्य एकाकडून व्हायब्रेटर मशीन किरायाने आणून मजुरीचे घराचे स्लॅब पाडत असताना स्लॅब व घराची भिंत अंगावर पडून मजुराचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना घडलेली आहे। ही घटना 25 जुलै रोजी दुपारी 12 वाजताच्या सुमारास तालुक्यातील सोनी येथे घडली। प्रफुल्ल प्यारेलाल रामटेके, वय वर्ष 25, राहणार विरशीवाड, हेटी, वडसा, जिल्हा गडचिरोली असे घटनेतील मृतक युवकाचे नाव आहे। पोलीस सूत्रानुसार प्रियकांता गोपीचंद बावणे यांचे मालकीचे घर जीर्ण झालेले आहे। पावसाळ्यामुळे हे घर कधीही पडण्याची शक्यता असल्याने घरमालकाने व्हायब्रेटर मशीनच्या सहाय्याने घर पाडण्याचे ठरविले। दरम्यान घरमालकाने व्हायब्रेटर मशीनच्या सहाय्याने घर पाडण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील हेटी येथील प्रफुल्ल प्यारेलाल रामटेके याला पाचारण केले होते। हाताला मिळेल ती मजुरी करून प्रपंच चालविणारा प्रफुल्लला व्हायब्रेटर मशीनने घराचे स्लॅब पाडण्याचे काम मिळाल्याने त्याने एका व्यावसायिकाकडून विद्युतवर चालणारी घर पाडण्याची व्हायब्रेटर मशीन किरायाने आणली। सोबतच प्रफुल्लने मदतनीस म्हणून एकाला कामावर ठेवले। घटनेच्या वेळी व्हायब्रेटर मशीनने घराचे स्लॅब पाडत असताना मदतनीस युवक काही कामानिमित्त बाहेर गेला होता। मदतनीस बाहेर गेला असताना देखील प्रफुल्लने इलेक्ट्रिक व्हायब्रेटर मशीनच्या सहाय्याने घराचे छत पाडण्याचे काम सुरू ठेवले। मात्र घर जीर्ण झाले असल्यामुळे घराची स्लॅब व भिंत प्रफुल्लच्या अंगावर पडून प्रफुल्लच्या जागीच मृत्यू झाला। या घटनेची माहिती लाखांदूर पोलिसांना होता
विकास ठाणेदार सचिन पवार यांच्या मार्गदर्शनात पोलीस हवालदार गोपाल कोसरे, पोलीस नायक संदीप बावनकुळे, पोलीस अंमलदार राहुल कोटांगले यांच्यासह अन्य पोलीस कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देत घटनेचा पंचनामा केला. लाखांदूर पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवून कुटुंबियांच्या स्वाधीन केले असल्याची माहिती देण्यात आलेली आहे. या घटनेची नोंद लाखांदूर पोलिसांनी घेतलेली आहे. राज्यासह जिल्ह्यात पावसाची जोरदार हजेरी लावलेली आहे. याचा फटका भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. पालांदूर येथील स्वप्नील नंदनवार याची पाऊण एकर जागेवरील चवडी पीक हे मंडपासह उखडले आहे. मागील 4 दिवस जिल्ह्यात पावसाची संततधार सुरू होती. याचा परिणाम शेतकऱ्यांवरही झालेला आहे. भाजीपाला पिकाला चांगले दर मिळत असल्याने आनंदी असलेल्या शेतकऱ्यांवर वादळी वाऱ्यासह आलेल्या पावसाने निराशेची लाट आणलेली आहे. नुकतेच भाजीपाला तोडणीला सुरुवात झालेली असून पाऊण एकर जागेतील चवडी पिकाचे बाग मंडपासह उखडून गेले आहे. एक दिवसाआड 7 ते 8 क्विंटल निघत असलेल्या भाजीपाला हा पावसामुळे जमीनदोस्त झालेला आहे. त्यामुळे पालांदूर येथील बागायतदार शेतकरी स्वप्नील नंदनवार याची 1.5 ते 2 लाखांचे नुकसान झालेले आहे. आता कृषी विभागाने या नुकसानाची पाहणी करून नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. खासदार प्रफुल्ल पटेल भंडारा व गोंदिया जिल्ह्याच्या 2 दिवसीय दौऱ्यावर असून 26 जुलै 2024 रोज शुक्रवारला दुपारी 12:30 वाजता वात्सल्य सभागृह आरेकर कॉम्प्लेक्स अर्जुनी मोरगाव, तर दुपारी 3 वाजता तेजस्वनी लॉन शेंडा रोड सडक अर्जुनी, त्याचबरोबर दुपारी 5 वाजता सौ पुष्पाताई मानापुरे यांचे निवासस्थान मुंडीपार तालुका गोरेगाव येथे आयोजित कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. त्याचबरोबर 27 जुलै 2024 रोज शनिवारला दुपारी 3 वाजता शकुंतला हॉल तुमसर, तर दुपारी 5 वाजता परमात्मा एक भवन मोहाडी येथे कार्यकर्ता मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. खासदार प्रफुल्ल पटेल यांच्यासोबत जिल्ह्यातील वरिष्ठ मान्यवर व पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. तरी उपरोक्त कार्यक्रमांना पक्ष पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने केले आहे. साकोली शहर में 24 जुलाई 2024 को आशीर्वाद हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम के डॉक्टर राजेश चंदवानी इनके जन्मदिन के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में कुल 38 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला सामान्य अस्पताल भंडारा के ब्लड बैंक अधिकारी और उनकी टीम उपस्थित थी। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि पूर्व नगर उपाध्यक्ष तरुण मल्लानी, ओमी अग्रवाल, युवा सामाजिक कार्यकर्ता अनिल चुग, संपादक शमशेर खान, पत्रकार राकेश चेटुले, API बघेले, डॉक्टर दीपक चंदवानी, प्रणीत नशीने, राजेश बैस, विजय दुबे, जय कृष्ण डुमरे, सुनील जग्या सहित अन्य मौजूद थे। शिविर में अनेक मित्रों एवं परिजनों ने डॉक्टर राजेश चंदवानी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए रक्तदान किया। शिविर में स्वास्थ्य सेवा जिला सामान्य अस्पताल भंडारा के ब्लड बैंक अधिकारी डॉक्टर विजय कुंघाटकर, डॉक्टर तन्वी बिंगारे, प्रशांत बडोले, राजेश नागदेवे, मेघा पेंदाम, तृप्ति गबने, लोकेश गोटेफोडे, शरद बांबुर्डे ने स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की।